बच्चों, तिवारी एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम अध्याय 12 अनुपात और समानुपात इसकी प्रश्नावली 12.2 करेंगे। प्रश्न 1, क्या निम्न राशियां समानुपात में हैं? भाग ए, राशियां दी गई हैं 15, 45, 40 और 120। बच्चों, यहाँ पर पहली और दूसरी राशि का अनुपात निकाल लेते हैं। यह 15/45 होगा। 15 को हम 3 गुणा 5 लिख सकते हैं और 45 को हम 3 गुणा 3 गुणा 5 लिख सकते हैं। 3 से 3 कट जाता है, 5 से 5 कट जाता है, तो इस तरह से यह 1/3 होगा। तो हम कह सकते हैं कि 15 और 45 का अनुपात 1:3 होगा। अब हम तीसरी और चौथी संख्याओं का अनुपात निकाल लेते हैं। यह है अनुपात 40:120। इसको हम 40/120 लिखेंगे। बच्चों, 40 को हम 10 गुणा 4 लिख सकते हैं और 120 को 12 गुणा 10 लिख सकते हैं। 10 से 10 कटने के बाद यह 4/12 हो जाता है। 4 को हम 4 गुणा 1 और 12 को 4 गुणा 3 लिख सकते हैं। 4 से 4 कटने के बाद यह 1/3 हो जाता है। तो 40:120 बराबर 1:3 होगा। तो बच्चों, हम कह सकते हैं कि 15:45 1:3 है और 40:120 भी 1:3 है, क्योंकि 15:45 बराबर 40:120। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि राशियां 15, 45, 40 और 120 समानुपात में हैं। भाग बी में राशियां दी गई हैं 33, 121, 9 और 96। पहले हम पहली दो राशियों का अनुपात निकाल लेते हैं। 33:121। बच्चों, इसको हम 33/121 लिख सकते हैं। 33 11 गुणा 3 होता है और 121 11 गुणा 11 होता है। 11 से 11 कटने के बाद यह अनुपात को हम 3:11 लिख सकते हैं। अब हम तीसरी और चौथी राशि का अनुपात ज्ञात कर लेते हैं, जो कि 9:96 होगा। इसको हम 9/96 लिख सकते हैं। 9 को हम 3 गुणा 3 लिख सकते हैं और 96 को हम 3 गुणा 32 लिख सकते हैं। अब 3 से 3 कट जाता है, तो 9:96 को हम 3:32 लिख सकते हैं। यहां पर हम देख रहे हैं कि 33:121 3:11 होता है अपने न्यूनतम रूप में, और 9:96 को हम 3:32 लिख सकते हैं न्यूनतम रूप में। और 3:11 बराबर नहीं है 3:32 के। तो हम कह सकते हैं कि 33:121 ये बराबर नहीं होगा 9:96 के। इसका मतलब यह हुआ कि राशियां 33, 121, 9 और 96 समानुपात में नहीं है। भाग सी में राशियां दी गई हैं 24, 28, 36 और 48। प्रथम दो राशि 24 और 28 का अनुपात ज्ञात कर लेते हैं। यह 24/28 होगा। 24 को हम 4 गुणा 6 लिख सकते हैं और 28 को हम 4 गुणा 7 लिख सकते हैं। 4 से 4 कटने के बाद यह अनुपात 4:7 हो जाता है। तीसरी और चौथी राशि का अनुपात 36:48 होगा। इसको हम 36/48 लिख सकते हैं। 36 को हम 3 गुणा 12 लिख सकते हैं और 48 को हम 4 गुणा 12 लिख सकते हैं। 12 से 12 कटने के बाद यह अनुपात 3:4 हम लिख सकते हैं। बच्चों, क्योंकि 6:7 बराबर नहीं है 3:4 के, इसका मतलब यह हुआ कि 24:28 बराबर नहीं है 36:48 के, क्योंकि 6:7
यह न्यूनतम रूप है 24:28 का और 3:4 न्यूनतम रूप है 36:48 का। ये दोनों बराबर नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि राशियां 24, 28, 36 और 48 समानुपात में नहीं है। बच्चों भाग डी में संख्याएं दी गई हैं 32, 48, 70 और 210। 32 और 48 का अनुपात 32:48, इसको हम 32/48 लिख सकते हैं। 32 को हम 4x8 लिख सकते हैं और 48 को हम 4x12 लिख सकते हैं। 4 से 4 कट जाता है तो यह 8/12 आ जाता है। 8 को हम 4x2 लिख सकते हैं और 12 को हम 4x3 लिख सकते हैं। 4 से 4 कटने के बाद यह अनुपात 2:3 हो जाता है। 70 और 210 का अनुपात 70:210, इसको हम 70/210 लिख सकते हैं। 70 को हम 10x7 और 210 को हम 21x10 लिखेंगे। 10 से 10 कटने के बाद यह 7/21 हो जाता है। 7 को हम 7x1 और 21 को 7x3 लिखते हैं। 7 से 7 कटने के बाद यह अनुपात 1:3 आ जाता है। बच्चों क्योंकि 2:3 बराबर नहीं है 1:3 के, तो इसका मतलब यह हुआ कि 2:3 किसके लिए है? 32:48 के लिए है। यह बराबर नहीं होगा 1/3 किसके लिए? 70/210 के। तो 32:48 बराबर नहीं है 70:210 के। इसका मतलब यह हुआ कि राशियां 32, 48, 70 और 210 समानुपात में नहीं है। भाग ई में राशियां दी गई हैं 4, 6, 8 और 12। प्रथम और द्वितीय राशियों का अनुपात होगा 4:6। इसको हम 4/6 लिख सकते हैं। 4 को हम 2x2 और 6 को 2x3 लिख सकते हैं। 2 से 2 कटने के बाद यह अनुपात 2:3 हो जाता है। तीसरी और चौथी राशि का अनुपात 8:12 होगा। इसको हम 8/12 लिखेंगे। 8 को हम 4x2 लिख सकते हैं और 12 को हम 4x3 लिख सकते हैं। 4 से 4 कटने के बाद यह अनुपात 2:3 हो जाता है। तो बच्चों 4:6 बराबर 2:3 और 8:12 बराबर 2:3। तो हम कह सकते हैं कि 4:6 बराबर 8:12 होगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि 4, 6, 8 और 12 समानुपात में है। भाग एफ में राशियां दी गई हैं 33, 44, 75 और 100। 33 और 44 का अनुपात 33:44 होगा। इसको हम 33/44 लिखेंगे। 33 को हम 11x3 लिख सकते हैं। 44 को हम 11x4 लिख सकते हैं। तो यह अनुपात 3:4 हो जाता है। 75 और 100 का अनुपात 75:100 को हम 75/100 लिख सकते हैं। 75 को हम 25x3 लिख सकते हैं। 100 को हम 25x4 लिख सकते हैं। 25 से 25 कटने के बाद यह अनुपात 3:4 हो जाता है। तो बच्चों यहां पर हम देख रहे हैं कि 33:44 यह 3:4 है और 75:100 भी 3:4 है। तो हम कह सकते हैं क्योंकि 33:44 बराबर 75:100 है, इसलिए 33, 44, 75 और 100 यह सभी राशियां समानुपात में हैं। प्रश्न 2, निम्न में से प्रत्येक कथनों के आगे सत्य या असत्य लिखिए। बच्चों भाग ए में कथन दिया गया है 16:24 बराबर 20:30। बच्चों हम 16:24 को 16/24 लिख सकते हैं। 16 को हम 4x4 लिख सकते हैं और 24 को 4x6 लिख सकते हैं। 4 से 4 कट जाने के बाद यह 4/6 हो जाता है। 4 को हम 2x2 लिख सकते हैं। 6 को 2x3 लिख सकते हैं। 2 से 2 कटने के बाद 16/24 अपने न्यूनतम रूप
में 2/3 होगा। तो 16:24 बराबर 2:3 होगा। 20:30 को हम 20/30 लिख सकते हैं। 20 को हम 10 गुणा 2 लिख सकते हैं। 30 को हम 10 गुणा 3 लिख सकते हैं। 10 से 10 कटने के बाद यह 2/3 हो जाता है। तो बच्चों इसका मतलब यह हुआ कि 20:30 बराबर 2:3 होगा। अब हम यहां पर देख रहे हैं कि 16:24 बराबर 2:3 और 20:30 बराबर भी 2:3। तो हम कह सकते हैं कि 16:24 बराबर 20:30। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, 16:24 और 20:30 ये बराबर होंगे। तो भाग ए का कथन सत्य है। भाग बी 21:6 बराबर 35:10। बच्चों 21:6 को हम 21/6 लिखेंगे। 21 को हम 3 गुणा 7 लिख सकते हैं और 6 को हम 3 गुणा 2 लिख सकते हैं। तो 21/6 को हम 7/2 लिख सकते हैं। 3 से 3 कट जाता है। तो हम कह सकते हैं कि 21:6 बराबर 7/2 होगा। 35:10 को हम 35/10 लिख सकते हैं। 35 को हम 5 गुणा 7 लिख सकते हैं। 10 को हम 5 गुणा 2 लिख सकते हैं। 5 से 5 कट जाने के बाद 35/10 को हम 7/2 लिख सकते हैं। तो 35:10 बराबर 7/2 होगा। तो बच्चों स्पष्ट है कि 21:6 बराबर 35:10। तो बच्चों भाग बी का कथन सत्य है। भाग सी 12:18 बराबर 28:12। 12:18 को हम 12/18 लिख सकते हैं। 12 को हम 6 गुणा 2 लिख सकते हैं। 18 को हम 6 गुणा 3 लिख सकते हैं। 6 से 6 कट जाता है। तो 12/18 को हम 2/3 लिख सकते हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि 12:18 बराबर 2/3 होगा। 28:12। 28 को हम 4 गुणा 7 लिख सकते हैं और 12 को हम 4 गुणा 3 लिख सकते हैं। 4 से 4 कट जाने के बाद 28/12 को हम 7/3 लिख सकते हैं। बच्चों यहां पर हम देख रहे हैं कि 28:12 बराबर 7/3। तो स्पष्ट है कि 12:18 बराबर नहीं है 28:12 के, क्योंकि 12:18 2/3 है। 28:12 7/3 है। 2/3 बराबर नहीं 7/3। तो हम कह सकते हैं कि 12:18 बराबर नहीं होगा 28:12 के। तो कथन भाग सी का कथन असत्य है। भाग डी 8:9 बराबर 24:27। 8:9 को हम 8/9 लिख सकते हैं। बच्चों यहां पर हम 8:9 को और ज्यादा सरल नहीं कर सकते। यह अपने न्यूनतम रूप में है। 24/27। 24:27 को हम 24/27 लिख सकते हैं। 24 को हम 3 गुणा 8 लिख सकते हैं और 27 को हम 3 गुणा 9 लिख सकते हैं। 3 से 3 कट जाने के बाद यह 8/9 होगा। तो 24:27 को हम 8:9 कह सकते हैं। बच्चों स्पष्ट है कि 8:9 बराबर 24:27 होगा। तो भाग डी का कथन सत्य है। भाग ई 5.2:3.9 बराबर 3:4। बच्चों 5.2:3.9 को हम 5.2/3.9 लिखेंगे। बच्चों 5.2 को हम 4 गुणा 1.3 लिख सकते हैं और 3.9 को हम 3 गुणा 1.3 लिख सकते हैं। 1.3 से 1.3 कट जाता है, तो इसको हम 4/3 लिख सकते हैं। तो 5.2:3.2 बराबर 4:3 होगा। दूसरा अनुपात 3:4 दिया हुआ है।
बच्चों क्योंकि 4:3 बराबर नहीं होता 3:4 के, तो हम कह सकते हैं 4:3 किसके लिए सरलतम रूप है? 5.2:3.9 के लिए। तो 5.2:3.2 बराबर नहीं होगा 3:4 के, तो भाग ई का कथन असत्य है। भाग एफ 0.9:0.36 बराबर 10:4। 0.9:0.36 को हम 0.9/0.36 लिखेंगे। अब बच्चों यहाँ पर 0.9 को अगर हम दशमलव हटाएं तो यह 9/10 होगा। 0.36 का मतलब दशमलव अगर हम हटाएं यह 36/100 होगा, क्योंकि 0.9 में दशमलव के बाद एक अंक है, तो इसको 9/10 लिखेंगे। तो 0.9 को हम 9/10 और 0.36 को 36/100 लिख लेते हैं। तो यह 9 गुणा 100/36 गुणा 10 होगा। 9 को हम 3 गुणा 3 लिख सकते हैं और 100 को हम 10 गुणा 10 लिख सकते हैं। 36 को हम 3 गुणा 3 गुणा 4 लिख सकते हैं। अब 3 से 3 कट जाता है, दूसरा 3 से 3 कट जाता है, 10 से 10 कट जाता है। 10 को हम 2 गुणा 5 लिख सकते हैं और 4 को 2 गुणा 2 लिख सकते हैं। 2 से 2 कट जाने के बाद यह 5/2 हो जाता है। तो 0.9:0.36 को हम 5:2 लिख सकते हैं। दूसरा अनुपात 10:4 को हम 10/4 लिख सकते हैं। 10 5 गुणा 2 होता है और 4 2 गुणा 2 होता है। 2 से 2 कटने के बाद 10/4 को हम 5/2 लिख सकते हैं। तो 10:4 बराबर 5:2 होगा। स्पष्ट है कि 0.9:0.36 बराबर 5:2 है और 10:4 भी 5:2 है। तो हम कह सकते हैं कि 0.9:0.36 बराबर 10:4 होगा। तो भाग एफ का कथन सत्य है। तो बच्चों भाग ए का कथन सत्य है, भाग बी का कथन सत्य है, भाग सी का कथन असत्य है, भाग डी का कथन सत्य है, भाग ई का कथन असत्य है और भाग एफ का कथन सत्य है। प्रश्न 3, क्या निम्न कथन सही हैं? भाग ए 40 व्यक्ति अनुपात 200 व्यक्ति बराबर 15 रुपए अनुपात 75 रुपए। बच्चों 40 व्यक्ति अनुपात 200 व्यक्ति, इसको हम 40/200 लिख सकते हैं और 40 को हम 4 गुणा 10, 200 को हम 20 गुणा 10 लिख सकते हैं। 10 से 10 कटने के बाद यह 4/20 हो जाता है और 4 को हम 4 गुणा 1, 20 को हम 4 गुणा 5 लिख सकते हैं। 4 से 4 कटने के बाद यह 1/5 हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि 40/200 बराबर 1:5 होगा। अब हम 15 रुपए अनुपात 75 रुपए को 15/75 कह सकते हैं। 15 को हम 5 गुणा 3 कह सकते हैं और 75 को हम 5 गुणा 15 कह सकते हैं। 5 से 5 कटने के बाद यह 3/15 हो जाता है। 3 को हम 3 गुणा 1 लिख सकते हैं, 15 को हम 3 गुणा 5 लिख सकते हैं। 3 से 3 कटने के बाद इसको हम 1/5 लिख सकते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि 15:75 बराबर 1:5। तो भाग ए का कथन 40 व्यक्ति अनुपात 200 व्यक्ति बराबर 15 रुपए अनुपात 75 रुपए, यह कथन सत्य है, क्योंकि 40/200 बराबर 15/75, यह 1/5 है। तो भाग ए का कथन सत्य है। भाग बी 7.5 लीटर अनुपात 15 लीटर बराबर 5 किलोग्राम अनुपात 10 किलोग्राम। 7.5 लीटर अनुपात 15 लीटर को हम
7.5 बटा 15 लिख सकते हैं। 7.5 का हम दशमलव हटाएंगे तो यह 75 बटा 10 हो जाता है। तो 7.5 बटा 15 को हम 75 बटा 10 गुणा 15 लिख सकते हैं। 75 को हम 15 गुणा 5 लिख सकते हैं और 10 को हम 5 गुणा 2 लिख सकते हैं। 15 से 15 कट जाता है, 5 से 5 कट जाता है, तो 7.5 बटा 15 बराबर 1 बटा 2 आ जाता है। तो 7.5 अनुपात 15 बराबर 1 अनुपात 2 होगा। 5 किलोग्राम अनुपात 10 किलोग्राम को हम 5 बटा 10 लिख सकते हैं। 5 को हम 5 गुणा 1 और 10 को 5 गुणा 2 लिख सकते हैं। 5 से 5 कटने के बाद यह 1 बटा 2 आ जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि 5 अनुपात 10 बराबर 1 अनुपात 2। तो यहाँ पर स्पष्ट है कि 7.5 अनुपात 15 1 अनुपात 2 है और 5 अनुपात 10 बराबर भी 1 अनुपात 2 है। तो दोनों अनुपात बराबर हैं। 7.5 अनुपात 15 बराबर 5 अनुपात 10। तो भाग बी का कथन सत्य हुआ। 7.5 लीटर अनुपात 15 लीटर बराबर 5 किलोग्राम अनुपात 10 किलोग्राम, यह कथन सत्य है। भाग सी 99 किलोग्राम अनुपात 45 किलोग्राम बराबर 44 रुपए अनुपात 20 रुपए। 99 किलोग्राम अनुपात 45 किलोग्राम को हम 99 बटा 45 लिख सकते हैं। 99 को हम 3 गुणा 33 लिख सकते हैं और 45 को 3 गुणा 15 लिख सकते हैं। 3 से 3 कट जाता है। अब 33 को हम 3 गुणा 11 और 15 को हम 3 गुणा 5 लिख सकते हैं। 3 से 3 कटने के बाद यह 11 बटा 5 हो जाता है। तो 99 अनुपात 45 बराबर 11 अनुपात 5 होगा। 40 रुपए अनुपात 20 रुपए, इसको हम 40 बटा 20 लिख सकते हैं। 40 को हम 10 गुणा 4 और 20 को हम 10 गुणा 2 लिख सकते हैं। 10 से 10 कटने के बाद यह 4 बटा 2 हो जाता है। 4 को हम 2 गुणा 2 लिख सकते हैं। 2 को हम 2 गुणा 1 लिख सकते हैं। 2 से 2 कटने के बाद यह 2 बटा 1 हो जाता है। तो 40 अनुपात 20 को हम 2 अनुपात 1 लिख सकते हैं। यहां पर स्पष्ट है कि 99 अनुपात 45 बराबर नहीं है 40 अनुपात 20 के। तो भाग सी का कथन असत्य है। भाग डी 32 मीटर अनुपात 64 मीटर बराबर 6 सेकेंड अनुपात 12 सेकेंड। 32 मीटर अनुपात 64 मीटर को हम 32 बटा 64 लिख सकते हैं। 32 को हम 32 गुणा 1 और 64 को हम 32 गुणा 2 लिख सकते हैं। 32 से 32 कट जाने के बाद यह 1 बटा 2 हो जाता है। तो 32 अनुपात 64 बराबर 1 अनुपात 2 होगा। 6 सेकंड अनुपात 12 सेकंड को हम 6 बटा 12 लिख सकते हैं। 6 को हम 6 गुणा 1, 12 को 6 गुणा 2 लिख सकते हैं। 6 से 6 कटने के बाद यह 1 बटा 2 हो जाता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि 6 अनुपात 12 बराबर 1 अनुपात 2 होगा। बच्चों स्पष्ट है कि 32 अनुपात 64 बराबर 6 अनुपात 12 होगा। दोनों अनुपात समान हैं, 1 अनुपात 2 हैं। तो भाग डी का कथन सत्य है। भाग ई 45 किलोमीटर अनुपात 60 किलोमीटर बराबर 12 घंटे अनुपात 15 घंटे। बच्चों 45 किलोमीटर अनुपात 60 किलोमीटर को हम 45 बटा 60 लिख सकते हैं और 45 बटा 60, 45 को हम 15 गुणा 3 लिख सकते हैं। 60 को हम 15 गुणा 4 लिख सकते हैं। 15 से 15 कट जाने के बाद यह 3 बटा 4 हो जाता है। तो 45 अनुपात 60 बराबर 3 अनुपात 4 होगा। 12 घंटे अनुपात 15 घंटे को हम 12 बटा 15 लिख सकते हैं। 12 को हम 3 गुणा 4 लिख सकते हैं और 15 को हम 3 गुणा 5 लिख सकते हैं। 3 से 3 कटने के बाद यह 4 बटा 5 हो जाता है। तो 12 अनुपात 15 को हम 4 अनुपात 5 लिख सकते हैं। बच्चों स्पष्ट है कि 45 अनुपात 60 बराबर नहीं है 12 अनुपात 15 के, क्योंकि 45 अनुपात 60 3 अनुपात 4 है
और 12:15 बराबर 4:5 है। तो 3:4 बराबर नहीं है 4:5 के, तो हम कह सकते हैं 45:60 बराबर नहीं है 12:15 के। तो भाग ई का कथन असत्य है। प्रश्न 4, जांचिए कि क्या निम्न अनुपात समानुपात बनाते हैं। यदि समानुपात बनता हो तो मध्य पद और चरम पद भी लिखिए। भाग ए, 25 सेंटीमीटर अनुपात 1 मीटर और 40 रुपए अनुपात 160 रुपए। तो बच्चों 25 सेंटीमीटर अनुपात 1 मीटर, यहां पर इकाई समान नहीं है तो हम मीटर को सेंटीमीटर में बदल लेते हैं तो इकाई समान हो जाएगी। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो बच्चों 25 सेंटीमीटर अनुपात 1 मीटर को हम 25 सेंटीमीटर अनुपात 100 सेंटीमीटर कह सकते हैं और इसको हम 25/100 लिख सकते हैं। 25 को हम 25 गुणा 1 और 100 को हम 25 गुणा 4 लिख सकते हैं। 25 से 25 कटने के बाद यह 1/4 हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि 25 सेंटीमीटर अनुपात 1 मीटर, यह 1:4 होगा। 40 रुपए अनुपात 160 रुपए को हम 40/160 लिख सकते हैं क्योंकि यहां पर समान इकाई दी गई है। 40 को हम 10 गुणा 4 लिख सकते हैं और 160 को हम 10 गुणा 16 लिख सकते हैं। 10 से 10 कटने के बाद यह 4/16 हो जाता है। 4 को हम 4 गुणा 1, 16 को हम 4 गुणा 4 लिख सकते हैं। 4 से 4 कटने के बाद यह 1/4 हो जाता है। तो बच्चों 40 रुपए अनुपात 160 रुपए को हम 1:4 लिख सकते हैं। तो बच्चों स्पष्ट है कि 25 सेंटीमीटर अनुपात 1 मीटर बराबर 1:4 और 40 रुपए अनुपात 160 रुपए बराबर भी 1:4। तो हम कह सकते हैं कि 25 सेंटीमीटर, 1 मीटर, 40 रुपए और 160 रुपए समानुपात बनाते हैं। यह राशियां समानुपात बनाती हैं। तो इसमें चरम पद 25 सेंटीमीटर और 160 रुपए होंगे और मध्य पद 1 मीटर और 40 रुपए होंगे। भाग बी, 39 लीटर अनुपात 65 लीटर और 6 बोतल अनुपात 10 बोतल। बच्चों 39 लीटर अनुपात 65 लीटर को हम 39/65 लिख सकते हैं। 39 को हम 13 गुणा 3 और 65 को हम 13 गुणा 5 लिख सकते हैं। 13 से 13 कट जाने के बाद यह 3/5 हो जाता है। तो बच्चों 39 लीटर अनुपात 65 लीटर बराबर 3:5 होगा। 6 बोतल अनुपात 10 बोतल को हम 6/10 लिख सकते हैं। 6 को हम 3 गुणा 2 और 10 को हम 5 गुणा 2 लिख सकते हैं। 2 से 2 कट जाने के बाद यह 3/5 हो जाता है। तो 6 बोतल अनुपात 10 बोतल बराबर 3:5 होगा। तो बच्चों यहां पर स्पष्ट है कि 39 लीटर अनुपात 65 लीटर बराबर 6 बोतल अनुपात 10 बोतल। इसका मतलब यह हुआ कि 39 लीटर, 65 लीटर, 6 बोतल और 10 बोतल समानुपात में है। यहां पर चरम पद 39 लीटर और 10 बोतल होंगी और मध्य पद 65 लीटर और 6 बोतल होंगी। भाग सी, 2 किलोग्राम अनुपात 80 किलोग्राम और 25 ग्राम अनुपात 625 ग्राम। 2 किलोग्राम अनुपात 80 किलोग्राम को हम 2/80 लिखेंगे। 2 को हम 2 गुणा 1 और 80 को हम 2 गुणा 40 लिख सकते हैं। 2 से 2 कट जाने के बाद यह 1/40 आ जाता है। तो बच्चों 2 किलोग्राम अनुपात 80 किलोग्राम को हम
1:40 लिख सकते हैं। 25 ग्राम अनुपात 625 ग्राम, इसको हम 25/625 लिख सकते हैं। 25 को हम 25 गुणा 1 और 625 को हम 25 गुणा 25 लिख सकते हैं। 25 से 25 कट जाता है तो यह 1/25 हो जाता है। तो 25 ग्राम अनुपात 625 ग्राम बराबर 1:25 होगा। बच्चों क्योंकि 1:40 बराबर नहीं है 1:25 के, तो हम कह सकते हैं कि 2 किलोग्राम अनुपात 80 किलोग्राम बराबर नहीं होगा 25 ग्राम अनुपात 625 ग्राम। इसका मतलब यह हुआ कि 2 किलोग्राम, 80 किलोग्राम, 25 ग्राम और 625 ग्राम समानुपात में नहीं है। इसके लिए चरम पद और मध्य पद नहीं ज्ञात करेंगे क्योंकि यह राशियां समानुपात में नहीं है। चरम पद मध्य पद उनका निकाला जाता है जो राशियां समानुपात में होती हैं। बच्चों भाग डी में यहाँ पर एक सुधार करना होगा। 200 मिलीलीटर अनुपात 2.5 लीटर है, ये मिलीलीटर नहीं है, और 4:50। तो बच्चों 200 मिलीलीटर अनुपात 2.5 लीटर को हम 200 मिलीलीटर बटा 2.5 लीटर लिखेंगे। यहाँ पर हम लीटर को मिलीलीटर में बदलने के लिए 2.5 को 1000 से गुणा करेंगे। तो 200 मिलीलीटर बटा 2.5 लीटर बराबर 200 मिलीलीटर बटा 2.5 गुणा 1000 मिलीलीटर हो जाता है। यहाँ पर हमने इकाइयां समान कर ली हैं, तो इसको हम 200 बटा 2.5 गुणा 1000 लिखेंगे। बच्चों 2.5 को हम 25/10 लिख सकते हैं। तो इस तरह से यह 200 बटा 25/10 गुणा 1000 हो जाता है। अब हम इसको 200 बटा 25/10 गुणा 10 गुणा 100 लिख सकते हैं। यहाँ पर ये 10 से 10 कट जाता है, तो यह आ जाता है 200 बटा 25 गुणा 100। 200 को हम 2 गुणा 100 लिख सकते हैं और 25 गुणा 100 को हम 25 गुणा 100। तो 200 बटा 25 गुणा 100 बराबर 2 गुणा 100 बटा 25 गुणा 100 लिख सकते हैं। 100 से 100 कटने के बाद यह 2/25 आ जाता है। तो 200 मिलीलीटर अनुपात 2.5 लीटर बराबर 2:25 होगा। 4 रुपए अनुपात 50 रुपए, इसको हम 4/50 लिखेंगे। 4 को हम 2 गुणा 2 लिख सकते हैं और 50 को हम 2 गुणा 25 लिख सकते हैं। 2 से 2 कटने के बाद यह 2/25 हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि 4 रुपए अनुपात 50 रुपए बराबर 2:25 होगा। बच्चों 200 मिलीलीटर अनुपात 2.5 लीटर बराबर 2:25 और 4 रुपए अनुपात 50 रुपए भी 2:25 है। तो हम कह सकते हैं कि 200 मिलीलीटर, 2.5 लीटर, 4 रुपए और 50 रुपए, ये सभी राशियां समानुपात में है। इन राशियों के चरम पद 200 मिलीलीटर और 50 रुपए होंगे और मध्य पद 2.5 लीटर और 4 रुपए होंगे। बच्चों तिवारी एकेडमी देखने के लिए धन्यवाद।